जलधरवर्णं संततिभासकरन्ति विकसितनलिनास्यं विस्फुरन्मन्दहास्यं कनकरुचिदुकूलं चारुवर्हावशूलं कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारम्। आदि पुराण का एक श्लोक है। अर्जुन और भगवान का संवाद है। अर्जुन ने पूछा कि आपको तत्व से कौन जानता है? आपके मन की बात को तत्वतः कौन समझता है? आपकी सेवा, आपकी महिमा और आपकी श्रद्धा के स्वरूप को तत्वतः कौन समझता है? तो भगवान ने उत्तर दिया, मन महात्म्यम मत सपर्याम मत श्रद्धाम मन मनोगतम जानन्ति गोपिका पार्थ मान्य जानन्ति तत्वतः। चार बात कही, मेरी महिमा, मेरी सेवा, मेरी श्रद्धा और मेरे मनोगत भाव, इन चारों को तत्व से केवल गोपिका जानती है और कोई नहीं जानता। तो गोपिका क्यों जानती है और कोई क्यों नहीं जानते? इसी चीज को समझना है गोपी भाव में। जहां मनोगत भाव की जानकारी हो जाती है अच्छी तरह से, वहां उनके मन के अनुसार कार्य अपने आप होता है। ये दो बात है प्रेम में, एक मन के प्रेमास्पद के मन के भाव का ज्ञान और दूसरा तदनुकूल जीवन का निर्माण। दो चीज। प्रेमास्पद के मन में क्या है, इस बात को जब तक प्रेमी नहीं जानता तब तक वो उनके मन के अनुकूल पूरा नहीं बन सकता। और कहीं किसी के मन की कोई किसी कारण से थोड़ी बहुत जान भी ले, पर यदि उनके अनुकूल बनने की अपनी इच्छा नहीं तो फिर काम नहीं होता। तो गोपियों ने क्या किया? गोपी भाव क्या है कि अपने मन की रुचि, अपने मन की चाह, अपने मन की आसक्ति, अपने मन के विचार, अपने मन की समझ, अपने मन की सामग्री, अपने मन के पदार्थ, अपने मन की ममता, अपने मन का अहम और अपना स्व, इन सब का प्रियतम प्रेमास्पद श्री कृष्ण की इच्छा ने त्याग कर दिया। श्री कृष्ण की क्या इच्छा है, वही उनकी इच्छा। श्री कृष्ण क्या चाहते हैं, वही उनकी चाह। ये जो श्याम ही हमारे वस्त्राभूषण है, श्याम ही हमारे भोजन पान, इसका अर्थ क्या है? तो खाने की चीज नहीं है। श्याम सुंदर को जो वस्त्र और आभूषण प्रिय लगते हैं, जिनमें श्याम समाये रहते हैं, जिन वस्त्रों में श्याम समाये वो वस्त्र हमारे वस्त्र, जिन आभूषणों में श्याम सुंदर समाये वो आभूषण हमारे आभूषण, जिस भोजन में श्याम सुंदर समाये वो हमारा भोजन, जिस पान में श्याम सुंदर समाये वही हमारे पीने की चीज। अर्थात जितनी भी चीजें, प्राणी, पदार्थ, परिस्थिति, सब के सब
श्याममय जहां है वहां हम हैं। श्याम के अतिरिक्त, श्याम सुंदर के अतिरिक्त न भोग का महत्व है, न त्याग का महत्व है, न बंधन का महत्व है, न मोक्ष का महत्व है, न गति का महत्व है, न अगति का महत्व है। श्याम सुंदर की जिस प्रकार की जो जब जैसे रुचि, बस वही जीवन का सुंदर स्वरूप गोपी का। गोपी का जीवन का सुंदर स्वरूप यही कि जो श्याम सुंदर की रुचि, श्याम सुंदर की इच्छा, श्याम सुंदर का मन। तो और गोपी का धर्म क्या है? श्याम सुंदर की इच्छा, ये गोपी का धर्म। श्याम सुंदर का कर्म, गोपी का कर्म श्याम सुंदर की इच्छा। गोपी का लोक श्याम सुंदर, गोपी का परलोक श्याम सुंदर, गोपी की गति श्याम सुंदर। तो उसके द्वारा जो कुछ भी होता है वो होता नहीं, वो श्याम सुंदर के द्वारा होता है, वो करती नहीं। तो श्याम सुंदर का जो सुख है वो सुख बन गया है गोपी का सुंदर रूप। गोपी का जो सुंदर रूप है, ये सुंदर क्यों है? क्या कोई बाहरी सुंदरता गोपी की सुंदरता में है? जिस प्रेम में बाहरी सौंदर्य का अनुसंधान है वहां प्रेम नहीं है, वो तो एक गंदी चीज पर मन का आकर्षण है। बाहरी सौंदर्य कोई वस्तु नहीं, यद्यपि गोपी की बाहरी सुंदरता भी अप्रतिम है, जिससे राधा को देख करके सत्यभामा मूर्छित हो जाती है। तो उन राधा की बाह्य सुंदरता का कोई भी कहीं तुलना में आ सके ऐसा पदार्थ नहीं। तथापि श्री कृष्ण बाह्य सौंदर्य को नहीं देखते, वो देखते हैं भाव सौंदर्य को। वो भाव सुंदरता जहां पर है वही सुंदर रूप है। तो गोपी का सुंदर रूप क्या है? गोपी का सुंदर सहज रूप क्या है? श्री कृष्ण श्याम सुंदर का सुख। बस उनका सुख, उनकी रुचि, उनकी इच्छा, ये गोपी का स्वरूप है, सुंदर रूप है। ये इसका सौंदर्य है। इस सौंदर्य पर श्याम सुंदर रीझ जाते हैं और रीझ कर क्या करते हैं? बड़ी विलक्षण बात है, जहां से रास का प्रारंभ होता है। बड़ी विलक्षण बात है। उस गोपी के सुंदर स्वरूप पर रीझ कर श्याम सुंदर स्वयं उनसे मिलने को उत्सुक हो जाते हैं। और वो शारदीय रात्रियों में उनको भगवान आकर्षण करते हैं, आवाहन करते हैं मुरली की ध्वनि से। लोग नहीं सुन पाते। एक मुरली की वो ध्वनि है जो ध्वनि सारे ब्रह्मांड में फैल जाती है, ब्रह्मलोक तक में जाती है, और वहां वो अपनी मधुरिमा से, अपने माधुर्य से सबको मोहित करती है। पर आज की जो ये मुरली ध्वनि है ये सबको नहीं सुनाई पड़ी। इस मुरली ध्वनि को सुना उन श्री गोपांगनाओं ने जिनको सुनाया गया, जिनके लिए बजाई गई। एक बड़ी विलक्षण बात है, बड़ी विलक्षण बात है। वो यह है कि यद्यपि गोपी प्रेम में ज्ञान का अभाव नहीं है, परंतु इस गोपी प्रेम में ज्ञान सर्वथा छिपा हुआ है। इसलिए ये कहने में संकोच नहीं
कि जिस समय श्री गोपांगनाएं श्याम सुंदर के आह्वान पर सब कुछ भूलकर अस्तव्यस्त कपड़े पहनकर अस्तव्यस्त गहने पहनकर जगत की, घर की, घर वालों की, बच्चों की कोई भी स्मृति न रखकर चल पड़ी, उस समय वे भगवान समझकर नहीं चली थी, प्रेमास्पद समझ के चली थी। ये भागवत में स्पष्ट है, परंतु ये कही नहीं जाती बात क्यों? कि हमारी गंदी आंखें, हमारे गंदे विचार वहां तक पहुंचते नहीं कि विशुद्ध अनुराग किसे कहते हैं। विशुद्ध प्रेम जहां पर है, वहां पर इस ऐश्वर्य के लिए स्थान नहीं है कि हम भगवान की पूजा करते हैं। वहां तो पूजा होती है अपने प्रेष्ठ की, अपने प्रियतम की, और उस पूजा में केवल एक भाव रहता है कि प्रियतम को सुख हो, बस। अब वो पूजा के विभिन्न प्रकार हैं। एक पूजा होती है आज्ञा देने पर, एक पूजा होती है संकेत पाकर, एक पूजा होती है रुचि समझकर, और एक पूजा होती है स्वाभाविक स्वरूप बनकर। गोपी को भगवान आज्ञा नहीं देते, गोपी को भगवान संकेत नहीं करते, और गोपी को रुचि देखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि गोपी के मन में भगवान का मन आकर निवास करने लगा। विचित्र बात, भगवान का मन गोपी के अंदर प्रवेश करके रहने के लिए निरंतर लालायित, आतुर, उत्सुक है। क्यों उत्सुक है? कि वो मन वहां से निकल गया, गोपी ने अपने मन को खो दिया। अपने आप को जहां कोई खो देता है वही प्रेम को पाता है। जहां अपने आप को रखता है, अपने अहंकार को, अपनी ममता को, अपनी रुचि को, अपने भाव को, वहां प्रेम को प्राप्त नहीं कर सकता। तो गोपी प्रेम वास्तव में तो क्या चीज है? गोपी भगवान है, गोपी प्रेम भगवान है, और वो प्रेमास्पद भगवान है। ये रास में आस्वादक और आस्वाद्य ये भिन्न भिन्न वस्तु नहीं है। वही आस्वाद्य हैं, वही आस्वादक हैं, वही आस्वादन है। रस वही है और रस के भोक्ता वही हैं, और रस के विस्तारक वही हैं। ये रस जो है ये मूल है रास का। जहां एक रस विभिन्न रूपों में, विभिन्न भावों में, विभिन्न प्रकार से अनेक विचित्र विचित्र गतियों को लेकर जहां लहराता है, उच्छ्वसित होता है, तरंगित होता है, उसका नाम रास है, उसका नाम रास है। तो रास में असल में क्या है? रास में है पूर्ण समर्पण का एक नमूना हम लोगों के लिए। वास्तव में नमूना नहीं है, वो तो वस्तु तत्व है, तत्व है हम लोगों के लिए। वो एक नमूना है कि वो रात्रि का समय, अंधकार मई रात्रि बीत चुकी, ज्योत्सनामयी रात्रि है, परंतु निर्जन में, अकेले में तमाम सारी ममता, सारी आसक्ति, सारा राग, सब कुछ भूलकर, सब कुछ छोड़कर हम लोग महाराज प्रेम की बात करते हैं, पर जरा सी सांसारिक कोई विपरीतता, प्रतिकूलता आ जाए तो चित्त उद्विग्न हो जाता है।
वहां तो ये संसार है नहीं। ये कोई कहते हैं, ठीक कहते हैं कि काम विजय लीला है रास में, तो मेरे ध्यान में बात नहीं आती। काम का कहीं प्रवेश हो तो काम लीला हो। जिस क्षेत्र में काम का प्रवेश नहीं वहां काम विजय कैसा? वहां तो विशुद्ध और विशुद्ध अनुराग है, वहां पर काम नहीं। काम तो मन में रहता है किसी अपने सुख की प्राप्ति की जहां इच्छा होती है उस क्षेत्र में काम रह नहीं पाता। काम के लिए स्थान होता है निज सुख की वांछा का क्षेत्र, वो जहां नहीं है वहां काम नहीं है। तो गोपी के क्षेत्र में, रास मंडल में काम का प्रवेश नहीं है। कामाधिकार यहां नहीं, वो बहुत दूर, वो तो अंतःकरण की शुद्धि जब वैध भक्ति थी तभी हो चुकी। यहां तो काम नहीं है, पर यहां क्या है? प्रेम, विशुद्ध प्रेम। कहीं उसका नाम काम हो जाता है, कहीं उसका नाम राग हो जाता है, कहीं उसका नाम ममता हो जाता है, कहीं उसका नाम आसक्ति हो जाता है, कहीं उसका नाम प्रणय हो जाता है, कहीं राग हो जाता है। ये विभिन्न नामों से एक भगवत प्रेम, विशुद्ध प्रेम रास मंडल में खेलता है और कुछ नहीं। इसलिए जहां भी इस विशुद्धि में जरा सी भी कोई कालिमा की आशंका है, कालिमा लेश नहीं, आशंका है, वहां भी इसमें प्रवेश नहीं होता। कथा आती है भगवान शंकर रास मंडल में, गोपी मंडल में प्रवेश नहीं कर पाते, नारद नहीं कर पाते। और स्वयं अर्जुन, जो अर्जुन जिनके लिए भगवान ने स्त्रोस में दृढ़ थी, ये कहा सखा जिसको माना, जिसके रथ के घोड़ों की लगाम हाथ में ली, जिसके शत्रु वो अपना शत्रु कहा, उन अर्जुन ने जब कहा कि महाराज मुझे रास मंडल में प्रवेश करने का अधिकार मिले, वो जीवन मिले, तो बोले भाई कठिन है, कठिन है। बड़ा आग्रह किया तब सिर्फ एक दिन के लिए, एक दिन के लिए अर्जुन को अधिकार मिला रास मंडल में प्रवेश करने का, और वो भी गोपी भाव की मूर्तिमान प्राप्ति करा देने के बाद। गोपी भाव, गोपी भाव माने प्रेम, गोपी भाव माने अपने आप को खो देना, गोपी भाव माने प्रेमास्त्र श्री कृष्ण का सुख, गोपी भाव माने उनकी रुचि। तो गोपी क्या है ये और समझने की चीज है। जहां त्याग की पराकाष्ठा है, पराकाष्ठा कहने में भी एक उसका उनकी सीमा आ जाती है। गोपी क्या करती है? श्री राधा माधव का जो सुख विहार है दिव्य, उसका आयोजन करती है, उसमें सेवा करती हैं, स्वयं कुछ नहीं चाहती, कुछ नहीं चाहती। मैंने जहां अब वहां पर ऐसे ऐसे स्थान में कहां प्रवेश है किसी दोष का, कहां प्रवेश है किसी काम का। तो ये गोपी भाव कहां से आया? ये आया राधा से। इसीलिए कहा कि राधा की जो काय व्यूह रूपा है वो है गोपियां। राधा कहां से आई? राधा श्री कृष्ण से। श्री कृष्ण स्वयं ही राधा भाव में अपने आप को परिणत कर राधा के द्वारा श्री कृष्ण की सेवा का सुख कैसा होता है, इसका स्वयं वे अनुभव करना चाहते हैं। और ये उनकी अनादि इच्छा
और अनादि राधा और अनादि लीला अनंत, ये कब ऐसा श्री कृष्ण के मन में आया था ये नहीं जाना जाता, नित्य ही आता है। नित्य श्री कृष्ण कैसे राधा बने? नित्य, और नित्य राधा बनते हैं, और नित्य राधा से श्री कृष्ण का लीला विहार होता है। ये नित्य रास चलता है। तो ये इसीलिए जो प्रेम वैचित्र्य की दशा होती है ना, उसमें राधा माधव हैं, माधव राधा हैं, और नित्य 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 समीपता में नित्य वियोग का अनुभव है, वियोग में संयोग का अनुभव है। चैतन्य महाप्रभु की गंभीरा लीला इसका उदाहरण है। इसी पर उनका अंतिम जीवन बीता। तो राधा भाव की, गोपी भाव की प्राप्ति के लिए करना क्या है, ये बात समझने की है। दो चीज करनी है। अगर किसी गोपी भाव की प्राप्ति चाहिए तो दो चीज करनी है। पहली चीज है श्याम सुंदर के भावों को जानने की प्रबलतम इच्छा, एक बात। और दूसरा, श्याम सुंदर के अनुकूल, उनके मन के अनुकूल बनने के लिए अपना मैं, अपना मेरा, अपना सब कुछ, अपना विचार, अपनी बुद्धि, अपना मन, अपनी समझ, अपनी रुचि, ये सब त्याग देने का पूर्ण निश्चय। जहां पर भी इसमें कमी है वहां पर भगवान के भाव की जानकारी नहीं होगी। भगवान अपने मन का भाव जनाएंगे नहीं, जनाते नहीं। वो जनाते कहाँ हैं? जहां और सब जानना छूट गया, ज्ञान का अभाव हो गया। ज्ञान का अभाव का अर्थ अज्ञान नहीं है, ज्ञान के अभाव का अर्थ अज्ञान नहीं है, कर्म के अभाव का अर्थ सो रहना नहीं है। ज्ञान के अभाव का अर्थ है श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु की जानकारी मन में रहे नहीं, उन्हीं को जाने और कुछ जानना नहीं, और कुछ जानना नहीं। इस प्रकार का जब बन जाता है कोई, तब उसमें श्री कृष्ण अपनी जानकारी, हम कैसे हैं ये, भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्वतः, ये तत्वतः यहां पर है, और तत्वतः उस राधा उस श्लोक में है, नान्य जानन्ति तत्वतः, गोपियों के सिवा कोई तत्व से जानता नहीं। और यहां भगवान गीता में कहते हैं कि मैं जैसा जो कुछ हूं उसको तत्व से जानता है, पराभक्ति प्रेमा भक्ति के द्वारा। ये जाना और लीला में प्रवेश हुआ, विशति तदनंतरम, इसका अर्थ लीला में प्रवेश, भगवान की मधुर लीला में प्रवेश। तो लीला में जो प्रवेश है ये तब तक नहीं होता जब तक भगवान के मन की बात हम जानते नहीं, और मन की बात तब तक नहीं जानते जब तक और सब जानकारी को खो देना नहीं चाहते। भगवान रूप ये श्याम सुंदर रूपी परम धन तब तक नहीं मिलता जब तक हम सारे धन में आग नहीं लगा देते। श्याम सुंदर हमारे साथ तब तक बंध कर नहीं रहते जब तक हम मोक्ष को भी आग नहीं लगा देते। श्याम सुंदर तब तक सुख रूप में हमारे पास नहीं आते जब तक लौकिक पारलौकिक पारमार्थिक ब्रह्म सुख भी नगण्य और तुच्छ नहीं हो जाता, वहां तक श्याम सुंदर का सुख नहीं मिलता। तो इसकी मन में तैयारी करें, मन में तैयारी, भला ये समर्पण किया नहीं जाता, जहां समर्पण किया जाता है वहां कुछ रख लिया जाता है। गोपियों ने समर्पण किया नहीं, हुआ
और वो ऐसा हुआ कि उसको वो चाहे कि हम लौटा लें तो लौटा नहीं सकती। एक बार श्री राधिका जी से किसी ने कहा कि देखो तुम क्यों दुख सहती हो, भूल जाओ ना, छोड़ दो। तो उसने कहा कि भूल जाना तो चाहती हूं, जब अपनी ओर देखे तो भूल जाना चाहती हूं, पर वो ऐसे हैं कि वो कभी मन से अलग जाते नहीं। मैं क्या करूं, वो मन में इस प्रकार से आकर के बैठ गए मेरे जीवन में, मुझे पता नहीं लगता कि मेरा मन है कि वो है। मन है कि मन की जगह श्याम सुंदर है, ये पता ही नहीं है, तो भूलने का कोई सवाल नहीं आता। तो इसलिए समर्पण भगवान वो अपने आप ले लेते हैं। हमारी तैयारी, इसका पता लगता है महाराज, पता लगता है जब कभी प्रेम के मार्ग पर हम चलते हैं। अपनी जान में प्रेम तो है कठिन है, और कहीं पर हमारे मन के न हो, मन के न हो, और उस समय हमारा मन अगर विद्रोह करने लगे किसी प्रकार से, तो समझना चाहिए उनके अनुकूल बनने के लिए हम तैयार नहीं। जब तैयारी होगी तो क्या होगा, एक विशेषता होगी, उनके मन की बात हमारे मन में आने लगेगी, अपने आप आने लगेगी। ये हम यहां भी कह सकते हैं, जिसमें हमारा प्रेम हो, जिसमें हमारा विशुद्ध अनुराग हो, उसके मन की बात हमारे मन में आने लगती है अपने आप। और जब वो अनुराग बढ़ जाता है तब तो महाराज वो कह देता है अपने मुंह से कि भाई आज हमारा अमुक काम करना है। किसी को नहीं कहता, किसी को नहीं कहना चाहता, उस अंतरंग अपने प्रेमी से कह देता है कि अमुक काम करना है। उसमें कोई लज्जा नहीं, द्विधा नहीं, कोई शंका नहीं, कोई किसी प्रकार का भय नहीं, किसी प्रकार का संकोच नहीं, संभ्रम नहीं, कुछ नहीं। शरणागति की जहां स्थिति है उसमें भगवान ने कह दिया प्रेम नहीं कि तुम मेरी पूजा करो और मेरे आगे हाथ जोड़ो, मेरे भक्त बन जाओ, मेरे परायण हो जाओ। भला कोई बात ये कहने की है क्या? मेरी पूजा करो नदिया जी, और माम नमस्कुरु, मेरे आगे हाथ जोड़ो और मेरे आगे दंडोत करो। क्या बात बताई? दंडोत करवाने से भला आदमी भागता है कि कोई दंडोत न कर ले, और वो कहते हैं कि तुम दंडोत करो मेरे, प्रणाम करो मेरे। बिलामू का आदमी पूजा करवाना चाहता है अपनी, बोले बड़ा नालायक आदमी अपनी पूजा के लिए सारा काम करता है, सारा आडंबर अपनी पूजा कराने के लिए है, बड़ी खोटी बात। और वो कहते हैं तुम मेरी पूजा करो। इतना गुप्त से गुप्त बात कहता हूं, और बड़े महत्व की परमं वचा, ये मामूली वचन नहीं है, परमं वचा बड़े श्रेष्ठ वचन है। क्या वचन कहा महाराज? बोले मेरी पूजा करो और मेरे आगे हाथ जोड़ो। और सबसे बड़ी बात एक कह दी जो कोई नहीं कहता, और जिसका अर्थ करते लोग आज तक डरते हैं, सब धर्मों को छोड़ दो। ये बात को कहने की बात है, सब धर्मों को छोड़ दो। इसका दूसरे दूसरा अर्थ करना पड़ता है, इसलिए हम लोगों को देखकर आचार्यों ने देखा कि धर्म तो छोड़ ही देंगे, और इसलिए धर्म को अपनाएंगे नहीं। तो एक धर्म है, श्याम सुंदर एकमात्र धर्म है, उसको तो अपनाएंगे नहीं। और ये जो धर्म है उसके सदाचार के उनको देंगे छोड़, पर वो अकेले में कहते क्या है? सब धर्म छोड़ दो और मेरे चरणों में आ जाओ। तो वो क्या बात है? जहां अंतरंगता होती है, विश्वास होता है वहां, और जहां प्रेम होता है वहां तो फिर कहता नहीं। अगर चरण में उसको गिरवाना है तो पकड़ के गिरवा लेता, गिरो चरण पर, गिरो चरण पर। हाँ ऐसा वो पकड़ कर, तो गोपिकाओं को बुलाया भगवान ने रास के दिन उनके नाम ले लेकर। बंसी में नाम की टेरी से टेरा
और जिसने सुना वो दौड़ी। सब तो नहीं आई थी, सब नहीं आई थी, सबको बुलाया जो नहीं था। जो समर्पित हो चुकी थी इस प्रकार से, उनको बुलाया। उनको बुलाया क्यों? बुलाया क्यों? अब बड़ी विचित्र बात है, स्वसुखार्थ बुलाया। कठिन चीज। स्वसुखार्थ। दीक्षरम तुम मनश्चक्री, मन का निर्माण किया भगवान ने, अपने मन का निर्माण किया। दीक्षरम तुम मनश्चक्री, इच्छा पैदा की मन में, इच्छा हो गई भगवान की, इच्छा हो गई। और योगमाया से कहा कि तुम सब तैयारी करो, सब तैयारी करो। योगमाया ने जितनी भी उद्दीपन की सामग्रियां थी सबका जुगाड़ कर दिया, सबका जुगाड़ कर दिया। हवा भी वैसी, चांदनी भी वैसी ही, वो पशु पक्षियों की बोली भी वैसी ही, सब कुछ वैसा ही। और फिर उनकी परीक्षा की। तो असल में परीक्षा नहीं है ये, कभी मौका लगे कोई सुनाए या कोई सुनाए हम लोगों को। तो वहां 3 भाग से आचार्यों ने राजपंचाध्यायी की व्याख्या की है, दक्षिण, वाम और यथार्थ। तीनों यथार्थ हैं। तीनों यथार्थ स्वभाव हैं। तो वहां उसको देखने पर मालूम होता है कि कितना कितना महान एक वो भाव था। क्या उस दिन हुआ, ये जगत में अभूतपूर्व है क्या, और लोगों के समझ में नहीं आता, और आ जाए तो बस उसके आगे कुछ आना है नहीं। तो वो जो गोपियों का आकर्षण है, ये आकर्षण श्री कृष्ण ने स्वयं किया, खींचा उनको। खींचना उनका स्वभाव है, इसलिए उनका नाम कृष्ण है। कृष्ण का अर्थ है खींचना, खींचने वाला। खींच लेता है, सबको खींच लेता है। जिसकी तरफ आंख दौड़ाई कि उसी को वश में किया। ये नहीं देखते कि ये बड़े भाई ऋषि मुनि ज्ञानी हैं और ये इतने बड़े बूढ़े हैं, तो वो दंडकारण्य के ऋषि बेचारे बड़े बूढ़े दाढ़ी वाले समझे, खींच दिया। भीष्म जब सामने देखे थे, ये मधुर रूप को नहीं, ब्रज के रूप को नहीं, कुरुक्षेत्र के रूप को, द्वारका के रूप को, पर वो भी इतना विलक्षण था कि भीष्म सरीखे वृद्ध, बालिक सरीखे वृद्ध, व्यास के समान तत्वज्ञानी, बुद्ध के समान महात्मा, ये जब देखते इनकी ओर तो आंखें खुली खुली रह जाती। पूज्य श्री भाई जी के इस प्रवचन का शीर्षक है रास का रहस्य, और इसका कैसेट संख्या है 196। जल भर
विकसितनलिनास्यं विस्फुरन्मन्दहास्यं कनकरुचिदुकूलं चारुवर्हावशूलं कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारम्। आदि पुराण का एक श्लोक है। अर्जुन और भगवान का संवाद है। अर्जुन ने पूछा कि आपको तत्व से कौन जानता है? आपके मन की बात को तत्वतः कौन समझता है? आपकी सेवा, आपकी महिमा और आपकी श्रद्धा के स्वरूप को तत्वतः कौन समझता है? तो भगवान ने उत्तर दिया, मन महात्म्यम मत सपर्याम मत श्रद्धाम मन मनोगतम जानन्ति गोपिका पार्थ मान्य जानन्ति तत्वतः। ये चार बात कही, मेरी महिमा, मेरी सेवा, मेरी श्रद्धा और मेरे मनोगत भाव, इन चारों को तत्व से केवल गोपिका जानती है और कोई नहीं जानता। तो गोपिका क्यों जानती है और कोई क्यों नहीं जानते? इसी चीज को समझना है।